भैया का हो रहा है साउंड में सही करो इसको कोई लीड खराब है क्या सन्मुख देवराज इंद्र है, वृत्तासुर है। हाथ जोड़ करके वृत्तासुर स्तुति करता है भगवान की। हे प्रभु, हे करुणा वरुणालय, बड़ी सुंदर स्तुति है। वृत्तासुर कह रहा है भगवान से, उसमें वज्र में देख रहा है नारायण के स्वरूप का दर्शन कर रहा है और हाथ जोड़ करके स्तुति करता है। अहं हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। अहं हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। मनस्मरेता सुपते दुरास्ते प्रेरितवा कर्म करोतु काया। अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। दासानुदासो भवितास्मि भूया। नानाकप्रेष्टं न च पारमेष्टं, नानाकप्रेष्टं न च पारमेष्टं, न सार्वभौमं
फलियां मत रखो सामने, हटाए दो यहाँ से इनको। वृत्तासुर भगवान की स्तुति कर रहा है, कहता कि हे हरे, हे हरि, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। तब पादैक मूलः। मेरे अंदर इतना शक्ति सामर्थ्यता नहीं है कि मैं आपकी चरणों का दास बन सकूं, वो योग्यता मुझ पे नहीं है। इसीलिए मेरे ऊपर कृपा करना, एक काम करना का क्या, आपके चरणों से जुड़े हुए जो भक्त हैं, आपके दास हैं, उनके चरणों का दास मुझे बना दे। तब दासैक मूलः, मुझे दासानुदास बना दो, आपके भक्तों का भक्त मुझे बना दो, और मेरा मन, वाणी और कर्म तीनों आपकी सेवा में लगे। मन से आपका स्मरण मैं करता रहूं, मनस्मरेता, वाणी से सुपतेर गुणास्ते, आपके गुणगान का अनुवाद करता रहूं इन वाणी से। आकाश शरीर से क्या करोगे, तो कहा गृहीत व कर्म करोति काया, का इस काया से मैं आपकी कर्म करता रहूं, आपकी सेवा करता रहूं। हे प्रभु, मुझे जीवन में किसी वस्तु की कोई कामना नहीं है, न नाक पृष्ठ, बड़ा ऊंचा पद मुझे प्राप्त हो जाए, इसकी कोई कामना नहीं मुझे। परम पद की प्राप्ति हो, इसकी भी कोई कामना नहीं मुझे। न च पारमेष्ठ, परम पद की, और तो और न सार्वभौम, मुझे मोक्ष मिले, इसकी भी मुझे कोई चाहना नहीं है। तो कहा कि जब कुछ भी नहीं चाहते हो तो तुम्हें चाहिए क्या, तो कहते हैं बस एक ही मेरी इच्छा है मन में, बस विरही आकांक्षी, मेरी एक ही आकांक्षा है मन में कि आपका विरह का प्राप्ति मुझे हो, आपके प्यार में, आपके प्रेम में, आपके विरह में मैं निरंतर अपने आंखों से आश्रुपात करता रहूं और आपका स्मरण करता रहूं। 4 श्लोक में स्तुति करके मान लो चारों पदार्थ का वर्णन कर दिया इसमें, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पदार्थ का वर्णन करके कहा कि प्रभु मुझे अगर आप देना ही चाहते हो तो यही दे दो, कहो तो सही किस प्रकार के तुम्हें चाहिए। तो उदाहरण बड़ा सुंदर उसने दिया, अजात पक्षा हितमात्रम खगः, कहा कि छोटा सा पक्षी का बालक हो, जिसके अभी पंख भी नहीं जमे हो, जो उड़ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता है, उसकी माँ जाती है वन में चारा लेने के लिए, तो माँ के प्रतीक्षा में जिस प्रकार से पक्षी प्रतीक्षारत रहता है कि कब माँ आएगी, कब माँ आएगी, उसी प्रकार से मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। भगवान ने कहा गलत, कहा क्यों, कहा कि ये तो लोभ की भक्ति हो गई, कामना है चारा मिलेगा, खाने को मिलेगा, तो लोभ की भक्ति हो गई। तो कहा कि प्रभु फिर दूसरा, तो कहा क्या, कहा छोटा सा बछड़ा गाय का, छोटा सा गाय का बछड़ा वन में गया हो, गाय वन में जाती चरने के लिए, तो घर में बस बैठा हुआ छोटा सा गाय का बछड़ा प्रतीक्षा में रहता है कि माँ कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। तो भगवान ने कहा कि माँ आएगी तो स्वतंत्र नहीं है माँ, कि आकर के बालक से पहले मिलेगी, माँ परतंत्र है। गाय आ तो जाएगी घर में, लेकिन बालक से पहले मिल नहीं पाएगी, क्योंकि उसका मालिक उसको रस्सी से बांध करके अलग कर देगा। जब मालिक चाहेगा तब बछड़ा को छोड़ेगा, कैसे मिल पाओगे। उसने कहा प्रभु ये भी ठीक नहीं हुआ। तब तीसरे में कहा कि प्रभु एक काम करो, मेरा भगवान के साथ संबंध कैसा हो। तब उसने कहा प्रियम प्रियैव विशुद्धम विसन्ना। नई नवेली दुल्हन विवाह करके जब ससुराल जाती है, दूसरे दिन उसका पति कहता है कि हे प्रिया, मुझे बहुत जरूरी काम से, क्योंकि नौकरी करता हूँ, वो भी बॉर्डर में ड्यूटी लगी हुई है, परदेश जाना पड़ेगा, नौकरी का सवाल है, इसलिए परदेश मुझे जाना पड़ेगा, तो मेरी प्रतीक्षा करना, मैं बहुत शीघ्र आऊंगा। अब बिल्कुल सीधी सादी नवेली, वो कुछ नहीं जानती है, तो कहती है कि कितने दिन में आप आओगे। तो कहता है
कि बहुत शीघ्र, फिर भी बताओ कितने दिन में? तो कहा कि 1 वर्ष में, 1 साल में मैं आऊंगा। अब वो कहती है कि हम 1 साल में कितने दिन होते मैं नहीं जानती, बताओ कि 1 साल में कितना दिन होता है। तब उसने उसको समझाने के लिए 365 लकीर खींच दी दीवार में और कहा कि एक काम करना, तुम इन 1 दिन में 1 लकीर को मिटाना, 1 दिन में 1 लकीर मिटाना। जिस दिन तुम्हारे सारे लकीर मिट जाएंगे उसी दिन मैं वापस आ जाऊंगा। और वो नित्य प्रति लकीरों को मिटाती है। धीरे धीरे सारे लकीर मिट गए। 360 दिन हो गए तो 360 लकीरें मिट गई। 5 लकीरें बची हैं तो उसकी धड़कन और तेज हो गई, व्याकुलता और बढ़ने लगी। 61वां लकीर मिट गया, 62वां मिट गया। धीरे धीरे जब 64वां लकीर भी मिट गया, 1 लकीर बचा है, तो उसको रात भर नींद नहीं आई कि प्रातः काल हमारे स्वामी वापस आ जाएंगे। रात्रि में जरा सी आवाज होती दरवाजा में तो दौड़ करके जाते, हो सकता है रात में आ गए हो। प्रातः हुआ, बहुत शीघ्र उठ करके सबसे पहले उसने लकीर मिटा दिया और जल्दी से नहा धो के तैयार हो गए कि आज तो अवश्य आएंगे। चिड़िया बोलती है तो दौड़ करके आते देखने के लिए। हवा के द्वारा दरवाजा में झोंका लगता है, खट से आवाज होती तो दौड़ के जाते दरवाजा खोलने के लिए, हो सकता आ गए। वृत्तासुर कह रहा है कि प्रभु, जिस प्रकार से उस नई नवेली दुल्हन अपने पति के लिए प्रतीक्षारत है, व्याकुल है, जिस प्रकार से तड़पती है वो मिलने के लिए, वैसे तड़पन मेरे अंदर हो आपको पाने का। भगवान को बड़ी अच्छी लगी बात। भगवान ने कहा कि जाओ, ऐसा ही होगा। सुखदेव भगवान से महाराज परीक्षित ने पूछा, कहा कि प्रभु एक बात ये बताओ, राक्षस होने के बाद भी उसके अंदर इतनी भक्ति कहाँ से आई? ये तो राक्षस था, तो भक्ति कहाँ से आई? तब कहा सुखदेव भगवान ने कि राजन, पूर्व जन्म में वो राक्षस नहीं था। फिर तब कहा कि पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। चित्रकेतु नाम का राजा था, 1 लाख रानियां थी इसकी, लेकिन संतान एक भी नहीं थी। 1 लाख रानियां थी लेकिन एक भी बच्चे नहीं थे उसके। इस बात से बड़ा दुखी था। एक दिन अंगिरा जी के शरण में गया, चरणों में प्रणाम करके बड़ा रोया गाया राजा चित्रकेतु। तो महाराज अंगिरा ने एक फल दिया, कहा कि जाओ इसको खिला दो, रानी को पुत्र हो जाएगा। ले आकर के चित्रकेतु ने अपनी सबसे बड़ी रानी को खिला दिया, उसके द्वारा बालक हुआ। अब यहाँ 1 लाख रानियों में एक रानी का बालक हुआ। जो 99,999 रानियां थी उनको सौतिया डहा हो गए कि एक का बालक हुआ है, उसका मान जान बढ़ने लगा, हमारा कदर खत्म हो गया है। तो इन सब रानियों ने मिलकर के उस छोटे से बालक को जहर पिला करके मार डाला, बालक को मार डाला। एक जो बालक उसको भी मार डाला। अब जब इतने परिश्रम के बाद जो बालक हुआ था वो भी मर गया, तब महाराज छाती पीट पीट के राजा और रानी रोने लगे। अंगिरा जी आए, देवऋषि नारद आए साथ में, पूछा तो रो रो करके बालक के मृतक शरीर को अंगिरा जी के चरणों में डालकर चित्रकेतु कहता है, महाराज देखो क्या दशा हो गई। नारद जी ने समझाया, अंगिरा जी ने समझाया, लेकिन राजा पुत्र मोह में इतना व्याकुल थे कि मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तब नारद जी ने कहा कि राजन, क्या तुम्हें बेटा वापस चाहिए? कहा हमारा, हाँ महाराज। देवऋषि नारद ने कहा यमराज से कि वापस करो बेटे को। यमराज ने कहा जो सरकार आज्ञा। तुरंत प्राण वापस आ गए, शरीर में प्रवेश कर गया, बालक उठ के खड़ा हो गया। राजा और रानी दौड़ करके जाने लगे, हाय बेटा, हाय बेटा। बालक ने कहा सावधान, खड़े हो जाओ। कौन बेटा? किसका बेटा? कैसा बेटा? राजा ने कहा देखो महाराज कैसे बोल रहा है। तो कहा कि तुम हमें मत देखो, तुम देखो। हमें क्यों दिखा रहे? हमने तो पहले तुमको समझाया कि संसार में कोई किसी का नहीं है। तो कहा कि पुत्र कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे पुत्र, मैं तुम्हारा पिता। तो बालक कहने लगा कौन से नंबर के बाप हो पहले ये बताओ। चित्रकेतु राजा कहता है कि तुम नंबर पूछ रहे हमसे, अपने पिता से? तो कहा कि राजन, तुमसे पहले 1008 हमारे बाप बन चुके हैं, तुम कौन से नंबर के बताओ।
1008 हमारे बाप बन चुके हैं और 1008 हम सबके बाप बन चुके हैं। बताओ कौन से नंबर के तुम हो, ये नंबर बताओ। चित्रकेतु ने कहा महाराज कैसी बातें कर रहा है, ये सत्य कह रहा है, ये सत्य कह रहा है। राजा को वैराग्य हो गया। कहा कि जिसके लिए हमने छाती पीट पीट कर सर पटक दिया, सर से रक्त निकलने लगा, रो रो करके हमारी हालत खराब है, बेटा कह रहा है कि नंबर पूछ रहा है हमारा। संसार में कोई किसी का नहीं है, न कोई नाते न कोई रिश्ते। नारद जी ने कहा यही तो हम तुमको पहले से समझा रहे थे, तुम माने कहाँ बात हमारी। कहा महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा। तब देवर्षि नारद ने संकर्षण मंत्र प्रदान किया। कहा कि इसी का जाप करो तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा जाप किया कि विद्याधर लोग को प्राप्त हो गया। चित्रकेतु विद्याधर बन करके एक दिन रथ पर चढ़ करके विचरण कर रहा था, कैलाश पर्वत पर पहुंचा। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को अंक में बैठा करके और उनके गले में हाथ डाल करके कथा सुना रहे थे। देखा तो नाराज हो गया। कहा कि देखो बड़े बड़े लोगों की ये दशा है कि पत्नी को गोद में बैठा करके कथा सुना रहे हैं, इनको मान मर्यादा का पता ही नहीं है। जिसकी विवेक में जो होता है वही सोचता है, बुद्धि में जो होती है वही सोचता है, गंभीरता में नहीं जाता है। चित्रकेतु भगवान शंकर और माता पार्वती में भी दोष देखने लगा। इसीलिए शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन पार्वती को क्रोध आया, श्राप दे दिया, दुष्ट राक्षस तुम्हें यहाँ भी दोष दिखाई पड़ रहा है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम राक्षस हो जाओ। चरणों में गिरा और कहा कि माँ आपने श्राप दे दे, मेरा कल्याण कैसे होगा। तब कहा कि देवराज इंद्र के द्वारा जब तुम्हारा मृत्यु होगा तब भगवान तुम्हें अपने शरण में लेंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से वृत्तासुर की कथा सुनाई सुखदेव भगवान ने और कहा कि राक्षस होने के बाद भी जिसने भजन किया उसका कल्याण भगवान अवश्य करते। भगवान किसी में दोष नहीं देखते, भगवान किसी के अंदर कोई दोष नहीं देखते हैं। जो उनके शरण में जाता है उसको भगवान जरूर अपना लेते हैं। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव एक बात ये बताओ, क्या परमात्मा भी पक्षपात करते हैं किसी के साथ में? यद्यपि वो लोगों के स्वामी हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, राक्षस हो मनुष्य हो देवता हो, सब उनके संतान हैं, तो क्या भगवान सबके सब पक्षपात करते हैं? सुखदेव ने कहा नहीं तो कहा कि महाराज अब तक आपने जो कथा सुनाई उसमें तो हमने देखा कि भगवान ने देवताओं का पक्ष लिया, राक्षसों का पक्ष नहीं लिया है, तो हमें लगता है भगवान ही पक्षपात करते हैं। तब कहा कैसे बातें करते हो राजन, आओ मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, भगवान बिल्कुल निष्पक्ष हैं। वो कैसे? तब हिरण्यकश्यप की कथा सुनाते हुए कहते हैं हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रण कर लिया कि मैं अब तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करूंगा, वरदान प्राप्त करूंगा। उसने वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया, ऐसी वरदान प्राप्त कर ली कि उसने कहा कि मैं अजर अमर हो गया। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम्हारे अजरत्व अमरत्व हम समाप्त कर दें तुम्हारे घर में। वो कैसे? तो कहा उन्हीं के घर में एक बालक को जन्म भगवान ने दे दिया, जिनका नाम है श्री प्रहलाद जी महाराज। बोले श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। पत्नी कयाधु के द्वारा उत्पन्न श्री प्रहलाद जी बाल काल से ही भगवान के बहुत बड़े भक्त। छोटे से थोड़े बड़े हो गए तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि चलो बालक को विद्यालय में रख दें। संड और अमर्क दोनों उनके आचार्य हैं, शुक्राचार्य के दोनों पुत्र हैं, उनके पास लेकर के कहा कि मेरे बालक को बड़ी सुंदर शिक्षा देना, अच्छी ज्ञान पढ़ाना। प्रहलाद जी को लेकर के छोड़ दिया तो प्रहलाद जी पढ़ते क्या पढ़ाने लगे स्वयं, तो पढ़ते कम पढ़ाते ज्यादा। सन्नामर के कहते कि कैसे तुम बोल रहे हो? कहा कि पंडित जी एक बात बताओ, क्या हम गलत बोल रहे हैं क्या? जो हम कहते हैं कि गलत है क्या? अच्छा ब्राह्मण हो करके कैसे मना कर दे गलत कह रहे हो? कहते तो तुम सही हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी, कहा कि पिताजी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कहा कि जब हम उनके घर में रह करके डरते नहीं है, तुम तो अलग रहते, क्यों डरते हो?
कहा कि मार डालेंगे। कहा कि मारने वाला तो ऊपर वाला है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक गया निदान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, परम पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, परम पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या न होनी, क्या होनी है क्या न होनी, सबका उसको गाँव। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक गया निदान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रहलाद जी कहते हैं गुरुवर आपको हम सिखावें, क्या सिखावें? आपको तो मालूम है कि मारने वाला ऊपर वाला है, बचाने वाला भी ऊपर वाला। जब हम नहीं डरते तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हिरण्यकश्यप बीच में जो परीक्षण करने जाता, एक दिन गए हिरण्यकश्यप ने जाके पूछा गुरुजनों से, बताओ मेरे पुत्र की पढ़ाई कैसे चल रही? का महाराज बहुत अच्छी। बुलाया वाला को गोद में लिया और पूछा कि बेटा बताओ पढ़ाई तुम्हारी कैसी चल रही है? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी बड़ी अच्छी चल रही है। अच्छा क्या सीखा अभी तक बताओ तो सही। तो प्रहलाद जी कहते कि हमने जो सीखा गुरुजी ने जो हमें सिखाया, बताओ क्या सिखाया है? क्या सिखाया है? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हमको ये सिखाया गया अभी तक। क्या? तो कहा कौमार आचरेत प्राज्ञो। कहा पिताजी हमने ये सीखा है, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यभुवमर्दनम। हे पिताजी, गुरुजनों ने हमें ये शिक्षा प्रदान की है कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ से प्राप्त होता है। इस शरीर को प्राप्त कर लेने के बाद अगर व्यक्ति सावधान होकर के न रहे तो पछताने के सिवा हाथ कुछ नहीं लगता है। इसीलिए ये शरीर प्राप्त हुआ है कि इस शरीर भगवान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। ऐसा उद्यम करके भगवान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। आयु का कोई पता नहीं है कि कब कहाँ किसकी आयु समाप्त हो जाए। इसीलिए बचपन से ही भगवान का भजन करके, राजा को भी चौथापन आते आते छोड़ करके वन में जाना चाहिए। वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने उठा के पटक दिया, कहा कि दुष्ट बालक तू मुझे कह रहा है कि वन में जाने? अरे हमने तुम्हें आसुरी विद्या सीखने के लिए कही, तुम कह रहे हो मुझसे कि वन में जाके भजन करो, भगवान का तपस्या करो। सन्नामर को बुलाया, कहा कि क्या तुम्हें शिक्षा दी है इसको? कहा कि महाराज हमने ये सिखाए नहीं इसको। अरे हमारा विद्यालय सरकारी विद्यालय है,
सरकार के आदेश से हमारी विद्यालय चलती है। जो सरकार कहती है वही हम पढ़ाते हैं, और जो किताबें हमारे यहाँ है ना वो भी सरकारी किताबें, उसमें जो लिखा हुआ वही हम पढ़ाते हैं। आपने कहा था कि ग से गणेश मत पढ़ाना, सांप्रदायिकता फैलता है, इसीलिए हमने ग से गणेश पढ़ाना ही छोड़ दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा फिर पढ़ाते क्या हो? तो कहा कि महाराज आपने तो कहा था कि ग से गणेश मत पढ़ाना, ग से गधा पढ़ाना, तो हम गधा ही पढ़ाते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा सावधान, दोबारा अगर हम सुने तो तुम्हारे सर कलम कर देंगे। अब चले गए हिरण्यकश्यप वापस, कहा कि 1 महीना का समय तुमको दिया जाता है, 1 महीना में बालक को सुधार करके आना है। चंडामर्क ने कहा कि जो आज्ञा महाराज। प्रहलाद को लेकर के गए किनारे, कहा क्यों मरवाना चाहते हो राजा के हाथों से? प्रहलाद जी कहते हैं एक बात बताओ महाराज, क्या पिताजी के भय के कारण आप गलत शिक्षा दोगे ब्राह्मण होकर के? यही आपकी नीति है? कहा कि हमें जीने दो, मरवाओ नहीं अपने पिता के हाथों से, तुम्हें तो छोड़ दे लेकिन हमको तो मार ही डालेगा। लेकिन प्रहलाद जी कतई निर्भय हैं, वो कहते हैं कि नहीं, कुछ भी कहो लेकिन हम गलत शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर सकते। प्रहलाद जी कोई साधारण नहीं है, नारद जी के शिष्य हैं। देवर्षि नारद के जो शिष्य होगा वो गलत मार्ग थोड़ी पकड़ेगा। प्रहलाद जी ने तो दृढ़ निश्चय कर रखा है कि हम भक्ति करेंगे भगवान की, वो भी निर्भय होकर के भक्ति करेंगे। अब 1 महीना बीता, पढ़ाने का बहुत प्रयास करते, लेकिन प्रहलाद जी सबको पढ़ाने लगे। बालकों को बुलाते हैं, बालकों को शिक्षा देते हैं। बालक भी कहते हैं कि तुम हमें बचपन से ये सिखा रहे हो, बताओ हमने तो सुना कि भगवान का भजन तो बुढ़ापे में करना चाहिए, तुम बचपन से सिखाते हो। प्रहलाद जी कहते हैं कि बुढ़ापा आ जाए इसकी कोई गारंटी? अच्छा बुढ़ापा आ ही जाए, कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं कि बुढ़ापा हमारा आ ही जाएगा। पता नहीं कोरोना में कितने बच्चे निपट गए, बुढ़ापे की कौन कहे? जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अरे जीवन एक पतंग डोरी, राम जी के हाथ, उनके हाथ में है डोरी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर उड़ा ले जाते हैं तो कभी नीचे गिरा देते हैं, लेकिन डोरी उन्हीं के हाथ में। कठपुतली हम हैं भगवान के हाथों के, जैसे नचते वैसे हमें नाचना पड़ता है। प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं, तो कहा करें क्या? कहा कि जो हम कहते हैं वो करो। अब घेरा बना करके बैठ गए, ढोलक मंजीरा निकाले, साथ में बैठे। प्रहलाद जी ने कहा लग जाओ, कल्याण उसी में है। चंडामर्क कहीं बाहर गए थे, तब तक ये सब एकत्रित होकर के बैठ गए। बीच में प्रहलाद जी, ढोलक मंजीरा बजने लगा आनंद के साथ, सब मिल करके गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल
भाव से सब कीर्तन करने लगे। संडामर का आकर के देखा तो कहा कि पूरे आश्रम के चारों तरफ भगवान की कीर्तन की ध्वनि चल रही है महाराज, भक्ति में पूरा वातावरण है। सबका प्राण ही सूख गया है भगवान का। हिरण्यकश्यप ने देख लिया तो अब तो तलवार से सर से धड़ अलग कर देगा। जा करके ढोलक मजीरा छीन लिया हाथ से, कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम? कहा गुरुजी तुम भी लग जाओ, हाथ पकड़ के बैठा लिया, उनको भी बैठा लो, वो भी मजीरा बजा करके फिर शुरू। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो रे, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो रे, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो रे, गोपाल मेरो रे, गोपाल मेरो रे, गोविंद मेरो रे, गोपाल मेरो रे, गोविंद मेरो रे, गोपाल मेरो रे, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो रे, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो रे, श्री बांके बिहारी नंदलाल, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो रे, गोविंद मेरो रे, गोपाल मेरो रे, गोविंद मेरो रे, गोपाल मेरो रे, गोविंद मेरो रे, गोपाल मेरो। महाराज पूरे आश्रम को भक्तिमय बना दिया। हिरण्यकश्यप आया देखने के लिए तो सब नाच गाना कीर्तन भजन चल रहा है। देख करके महाराज पारा हाई हिरण्यकश्यप के दौड़ करके गया, संडामर के तलवार उठा करके प्रहलाद जी सामने खड़े। कहा पिताजी कतई नहीं, क्या कर रहे हो आप ये? कहा कि दुष्ट तो मुझे सिखाता है, पढ़ने के लिए भेजा, ये कर क्या रहा है? कहा पिताजी मैं सही तो कह रहा हूँ, गलत हमने क्या किया है? वास्तविकता यही है, आपको भी ये करना चाहिए। अब महाराज बहुत उद्यम किया छुड़ाने का, लेकिन छोड़ने वाले कहाँ हैं? फिर छोड़ के 1 महीना का समय मैं देता हूँ, सुधार लो नहीं तो तुम मारे जाओगे। अब वो हाथ जोड़ के संडामर कहते हैं कि राजकुमार या तो तुम घर चले जाओ या तो सुधर जाओ। कहा गुरुजी आप हमसे बहुत परेशान हो गए क्या? कहा कि हाँ। 1 महीना तक शांत रहे प्रहलाद जी। कहा कि कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे तो बहुत दुखी हो गए गुरुजन। 1 महीना के बाद कि चलो तुम्हारे पिता से मिला लाते हैं, अब गड़बड़ मत करना। एक दिन पिता से मिलाने के लिए स्वयं लेकर के आए गुरुजन। हिरण्यकश्यप ने देखा कि पुत्र आया, बड़ा प्रसन्न हो, उठ करके खड़ा हुआ, राज सिंहासन गोद में लिया और पूछता है, सर में हाथ लगा करके सहलाते हुए पहले चुम्बन किया, उसके बाद पूछता है पुत्र तुम पढ़ करके आए हो, अच्छी अच्छी ज्ञान तुमने हासिल किया, बताओ तुमने क्या सीखा है, कौन सी विद्या तुमने पढ़ी है? प्रहलाद जी ने कहा सच सच बताओ। कहा कि हाँ बेटा, जो सबसे अच्छी शिक्षा तुमने ग्रहण की है उसको तुम बताओ। घूम करके प्रहलाद जी ने संडामर से कहा गुरुजी पिताजी पूछ रहे हैं सबसे अच्छी शिक्षा जो सीखी है वो बताओ। बता दूं? बेचारे के धड़कन बढ़ गई। कहा कि भगवान जाने ये कौन सी बाणी बोल दे, हमारे तो सर गया है। तो कहा कि पिताजी आपने सबसे अच्छी शिक्षा पूछी है तो हम सबसे अच्छी बात ही बताएंगे आपको, दूसरा कुछ नहीं बताएंगे। क्या? तो कहा कि हमने 1 पाठ ने 9 पाठ सीख लिया है। कौन सा 9 पाठ? तब कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति को। अरे महाराज हिरण्यकश्यप आग बबूला। कहा कि दुष्ट तू मुझे 9 भक्ति का उपदेश कर रहा है, किसके बल पे तुम इतरा रहे हो? इतना मैं बार बार तुम्हें मना करता हूं लेकिन फिर भी तुम नहीं मानता है, आखिर तुम्हें किसकी शक्ति पर भरोसा है? तब प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताश्री जिसके शक्ति पर आप इतराते हो, आप भी तो किसी की शक्ति पर इतरा रहे हो, उन्हीं के शक्ति पर। जो सारे संसार को शक्ति प्रदान करने वाले भगवान हैं, उन्हीं के शक्ति पर हम भी इतराते हैं। कहाँ है तेरा वो भगवान? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी ये पूछो कहाँ नहीं है, ये सवाल तो दूर रहा कहाँ है, ये अब बताओ कि कहाँ नहीं है। अरे बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, हो सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, हरे का अवस्थान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में, हरे का अवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा
जगाना उससे खाली, एक जगाना उससे खाली। पत्ता पत्ता डाली डाली, पत्ता पत्ता डाली डाली, नूर उसी का रूप उसी का हो, नूर उसी का रूप उसी का। पशु पक्षी इंसान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, ओ सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान। सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, हाँ सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हिरण्यकश्यप से प्रहलाद जी ने कहा कि पिताश्री जिसके बल से आप इतरा रहे हो उन्हीं के बल से, कहाँ नहीं है, सब जगह है। न केवलम में भवतास्य राजन, कह दिया महाराज संसार को, सवै बलम बलिना चापरेसा। सबके बल को प्रदान करने वाले भगवान हनुमान जी ने कहा था रावण ने, यही बात है। कहा कि दुष्ट रावण तू पूछ रहा मैं कौन हूँ, अरे जाके बल लवले सके, जीते हो चराचर छाए। जिनके किंचित मात्र बल प्रदान करने से तुमने पूरे तीनों लोक में विजय प्राप्त करी, विजय श्री तुमको मिली है, जिनके थोड़ा सा बल तुमको प्रदान कर दिए। तास दूत में जा करे हरियाणा प्रिय नारी, मैं उनका दूत हूँ जिनकी स्त्री को तुमने हरण कर लिया है। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जिनके बल से सारा संसार बलवान होता है, तुम भी बलवान हो पिताश्री, उन्हीं के बल पे मैं इतराता हूँ। कहाँ है तेरा भगवान हो, कहाँ नहीं है। इस खंबे में निश्चित रूप से इसमें भी है। कहा कि तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तेरे भगवान को देखता हूँ। दौड़ पड़ा लेकर के तलवार, सीधे जाकर के उसने जैसे खंभा में प्रहार किया है महाराज, तुरंत भगवान का प्राप्त किया। बोलिए नरसिंह भगवान, विकराल रूप धारण करके नरसिंह भगवान नर का शरीर है, सिंह के मुख लेकर के दौड़ते हुए निकल करके आ गए। तुरंत पकड़ लिया भगवान ने, हिरण्यकश्यप को उठा लिया, दहाड़ करके हंसने लगा। हिरण्यकश्यप मुझे वरदान मिला है, मैं मर नहीं सकता हूँ, मैं अजर अमर हूँ। भगवान ने कहा बता क्या वरदान मिला है। भगवान से कहता है कि सुन लो वरदान क्या है। कहा कि न मैं पशु से मरूं न मनुष्य से मरूं। कहा देख लो ठीक से मैं क्या हूँ, पशु हूँ या मनुष्य हूँ। कहा कि न दिन में मरूं न रात में रहूं। कहा देख लो कौन सा समय है, संध्याकालीन समय है, न दिन है न रात है। कहा कि न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। कहा कि देख लो 10 नाखून है, तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त है, न अस्त्र है न शस्त्र है। तो कहा कि मैं ना ऊपर मरूं न नीचे मरूं। तो कहा कि देख लो कहा न ऊपर न नीचे, जांग में रखा है। कहा न अंदर मरूं न बाहर मरूं। कहा कि बीच दहले में मैं बैठा हूँ, न अंदर न बाहर, मध्य में है। तो कहा कि तुम्हारे बनाए हुए 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। भगवान का उसकी भी छोड़ो तू, मैं तेरे लिए 13वां महीना बना के अधिक मास लेके आया हूँ, इसमें मार डालूंगा तुझे। सब उसकी जितनी भी दलील थी सबको भगवान ने खारिज कर दिया। अंतिम में भगवान ने अपने 10 नाखून के द्वारा हिरण्यकश्यप के छाती को भेदना करके हिरण्यकश्यप को संहार कर दिया। बोले हिरण्यकश्यप संहार भगवान की, नरसिंह भगवान की हो। दहाड़ते हुए लाल लाल नेत्र लेकर के हिरण्यकश्यप के सन्मुख भगवान उसकी मृत्यु हो गई। भयभीत भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, हाथों में रक्त लगा हुआ है, लाल लाल नेत्र हैं, सिंह की तरह गर्जना करते हैं भगवान खड़े। देवता आया स्तुति करने के लिए, नंबर लगा दिया।
जिसके तरफ भगवान आंख उठा करके देखते भागते बनता है। कोई नहीं रुका। अंतिम में देवताओं ने जा करके लक्ष्मी से प्रार्थना किया। सुना था घर वाले के सामने घर वाले का टेम्परेचर डाउन हो जाता। लक्ष्मी साज श्रृंगार करके ब्यूटी पार्लर जाकर के खूब मेकअप करके आई, कहा कि जाकर के पति को रिझाएंगे। जैसे पहुंचे भगवान के सामने, भगवान ने जैसे उठा करके देखा, दहाड़ मारा, लक्ष्मी जी की हालत खराब, सीधे वैकुंठ। कहा कि हमारे बस की बात नहीं है। इतना क्रोध, अब तो भयभीत हो गए तीनों लोग के देवता, हमारा शांत कौन करेगा क्रोध। अंतिम में जिनके लिए परमात्मा अवतार लेकर के आए हैं, श्री प्रहलाद जी महाराज, छोटा सा 5 वर्ष का बालक, हाथ जोड़ करके भगवान के सन्मुख। प्रहलाद जी को देखते महाराज भगवान का सारा क्रोध शांत, गोद में बैठाया। जिस प्रकार से नई नवेली बच्चा को गाय चाटती है, उसी प्रकार भगवान जीवों से प्रहलाद जी को चाटने लगे। भगवान ने पूछा प्रहलाद से कि बालक एक बात बताओ, देवताओं की बात छोड़ो, मेरी घरवाली आई, डर के मारे भग गई, नहीं टिक पाई मेरे सामने, लेकिन तुझे मेरे सामने आने के बाद भय नहीं लगा, डर नहीं लगा, कैसे तू आ गया। प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा प्रभु एक बात बताओ, वन का राजा कौन होता? का सिंह। कहा कि सिंह जब गर्जना करता है तो जितने वन के पक्षी पशु हैं, जंगली जानवर जितने सब भाग जाते हैं, लेकिन सिंह का कितना भी छोटा बच्चा है वो भागता है क्या? वो तो उसके गोद में खेलता है। वो भले गर्जना करते, लेकिन सिंह का बच्चा उसके पीठ पे चढ़ जाता है जाकर के। तो महाराज ये जितने थे ना, ये पशु थे जंगल के, आपके गर्जना से भाग गए, लेकिन मैं तो आपका ही हूँ ना, आपका बच्चा हूँ, इसीलिए मैं आपके गोद में हूँ। प्रहलाद के बात से बड़े संतुष्ट हुए भगवान, सहारते हैं इस पीठ को और कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु अगर मुझे देना ही चाहते हो तो यही दे दो कि मेरे मन में मांगने की कामना कभी उत्पन्न नहीं हो। भगवान ने कहा कि तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे वैष्णव भक्त जिस कुल खानदान में जन्म लेकर के आते हैं, पुत्र कुल धन्य हो जाता है। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु एक प्रार्थना आपसे है कि कितना भी कुछ हो, मेरे शरीर के जनेता मेरे पिता हैं हिरण्यकश्यप, जिनको आपने मारा है, तो उनकी अधोगति न हो, ऐसी कृपा करना। भगवान ने कहा प्रहलाद, यहीं पे प्रहलाद जी से भगवान कहते हैं कि प्रहलाद, जिस कुल खानदान में तुम्हारे जैसे भक्त जन्म लेकर के आता है, उसके 21 पीढ़ी तर जाते हैं। तुम्हारे तो पिता 7 पिता कुल, 7 माता कुल और 7 पुत्र कुल, 21 पीढ़ी तर जाते हैं। वैष्णव भक्त जिस कुल में होता है भगवान का, उसके 21 पीढ़ी तर जाते हैं। ये तुम्हारे पिता हैं, इनकी दुर्गति नहीं होगी, इनको साक्षात ठाकुर जी का शरण प्राप्त हो जाएगा। प्रहलाद जी को वरदान दे दिया और कहा कि तुम राजा बनना, तुम्हारे राज्य में सभी भक्त संतुष्ट रहेंगे, तुम्हारे प्रजाजन सब। भगवान ने वरदान दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, यह है भगवान पक्षपात किसी के साथ नहीं करते हैं। राक्षसों के कुल में भी भगवान को जन्म दे करके उनका कल्याण करते हैं। ऐसे हमारे करुणा वरुणालय भगवान है, ऐसे दया करते हैं, करुणा करते हैं सबके ऊपर। गज और ग्राह की कथा सुनाते हुए कहा कि गज एक बार जल पीने के लिए गया था, ग्राह ने पांव पकड़ लिया, उसके उद्धार के लिए भगवान ने आकर के चक्र सुदर्शन से ग्राह की सर काट दी और गज को मुक्त कराया। गज और ग्राह की कथा भी बड़े विस्तार से सुनाई। गज ने प्रार्थना किया था, भगवान ने उसकी करुणा सुन ली और उसका उद्धार कर दिया। समुद्र मंथन की कथा सुनाते भगवान कहते हैं, सुखदेव भगवान कि राजन, एक बार देवराज इंद्र को दुर्वासा जी ने श्राप दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओ। श्रीहीन हो गया देवराज इंद्र, स्वर्ग राजा बलि ने छीन लिया। दुखी होकर के इंद्र गया ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा से कहा कि प्रभु मेरा राज सिंहासन कैसे वापस होगा? तो कहा कि तुम बार बार पराजित हो जाते हो, बार बार हारते हो, इसलिए एक काम करो, तो अमृत पी करके मजबूत हो जाओ, तुम्हारे हारने वाले और मरने वाले झंझट समाप्त हो जाए। लेकिन अमृत मिलेगा कहाँ? और समुद्र में है। महाराज निकलेगा कैसे? कहा मंथन से। देवता आलसी हैं, तो कहा कि हमारे बस के तो है नहीं, अकेले कैसे निकालेंगे? तो कहा कि दानवों से तुम मैत्री कर लो, दोनों मिलकर के मंथन कर लो, अमृत मिल जाएगा। इंद्र ने कहा कि दानव हमसे मैत्री करेंगे क्यों? तो कहा कि युक्ति तुम्हें करनी है। तो भगवान ने उपाय बताया कि दानवों से कैसे युक्ति करनी है, मैत्री करनी है। तो कहा कि एक बार एक पिंजरा में सांप बंद हो गया।
अब सांप निकलने का मार्ग ढूंढ रहा था, बहुत दुखी था। तब तक देखा एक चूहा आ रहा है, तो चूहा से कहा कि मामा जी राम राम। अब चूहा कहा कि किसको कह रहा है? सर्प ने कहा कि मामा जी हम आप ही से बात कर रहे हैं। अब चूहा ने कहा कि हम तुम्हारे मामा कैसे? तो कहा महाराज कल हमने मीटिंग किया था, मीटिंग में ये निर्णय हुआ है कि आज से चूहा और सांप की दुश्मनी खत्म, अब मामा भांजे का रिश्ता है, अब हम आपको नहीं खाएंगे। चूहा ने कहा झूठ बोलते? कहा महाराज हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। तो कहा हम विश्वास कैसे करें? तो कहा विश्वास करो, ये पिंजरा का गेट खोल दो, दरवाजा खोल के अंदर आओ, देखो हम तुम्हें नहीं खाएंगे। अब चूहा ने बाहर से गेट खोल दिया, अंदर गया चूहा। सांप ने कहा कि देखो हम तुमको नहीं खा रहे हैं ना। चूहा बड़ा प्रसन्न हुआ। सांप ने कहा कि चलो हम बाहर निकलते हैं। पहले सर्प बाहर आया, उसके बाद चूहा से कहा मामा अब तुम भी बाहर आ जाओ। चूहा जैसे बाहर निकलने लगा, सांप ने मुंह बा करके, चूहा ने कहा कि मामा भांजे ये क्या कर रहे हो तुम? तो कहा कि मामा भांजे के रिश्ता तब तक थी जब तक हम पिंजड़ा में बंद थे, पिंजड़ा से हम मुक्त हो गए, अब रिश्ता खत्म, अब तो हम तो खा जाएंगे। भगवान ने कहा कि तुम्हें भी राक्षसों के साथ ऐसी ही न्याय करनी है, ऐसी नीति का उपयोग करना है। अभी तुम जाकर के पहले दोस्ती करो, जब तुम्हारा काम निकल जाएगा अमृत पी करके मजबूत होना और उन्हीं को पराजित करना। इंद्र गया, पहले तो बलि ने मना कर दिया, बाद में जब समझाया, बलि की कुल खानदान की जब इंद्र ने, इंद्र चापलूस तो है ही है, लाना दी, तब बलि ने कहा ठीक है, लेकिन मंथन होगा कैसे? तब इंद्र ने कहा उपाय हम बताएंगे। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और लेकर के मंदराचल जैसे समुद्र में डाल के मथना शुरू किए तो मंदराचल डूबने लगा। प्रार्थना के देवता ने भगवान से कि प्रभु मंदराचल डूब रहा, मंथन कैसे होगा? तब भगवान ने कश्यप अवतार लेकर के मंदराचल के नीचे अपना पीठ लगा दिया। बोले कश्यप भगवान की। मंथन आरंभ हो गया। मंथन जब आरंभ हो गया तो सर्वप्रथम समुद्र मंथन से प्रथम रत्न के रूप में क्या निकला? हलाहल विष। हलाहल विष निकला। इतना प्रभावशाली विष था कि सारे संसार को नष्ट करने वाले शक्ति रखता था। व्याकुल हो गए देवता असुर, अब क्या करें? भगवान शंकर के पास जाकर के हाथ जोड़ करके देवता, देव देव महादेव भूतानां भूत भावना त्राहिनः शरणापन्ना त्रैलोक्या दहनं विशाल। है देवादिदेव महादेव, ये तीनों लोग को नष्ट करने वाला विष, आप इसका सेवन करो। शंकर जी ने कहा कि अमृत निकलती थोड़ी लेके मेरे पास आते, विष लेके आए हो? कहा कि हे त्रिपुरारी, आप जैसे कल्याणकारी तीसरा कोई नहीं है, इसलिए कृपा करो। भगवान शंकर ने उस हलाल विष को पान कर लिया और पान करने के कारण भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया। तब से भगवान शंकर की एक नाम और बढ़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। दूसरे में कामधेनु ऋषियों ने रख लिया, तीसरे में उच्चैश्रवा घोड़ा राजा बलि ने ले लिया, चौथा रत्न निकला ऐरावत हाथी देवराज इंद्र ने अपना वाहन बना लिया, पांचवा रत्न निकला कौस्तुभ मणि भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया, छठा रत्न निकला कल्प वृक्ष देवताओं ने अपने स्वर्ग में इसको स्थापित कर दिया, सातवां रत्न निकला अप्सराएं जो देवता लेकर के चले गए, आठवां रत्न के रूप में स्वयं माया देवी श्री लक्ष्मी। बोले लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी को देखते ही महाराज सब लालाहित, हमें मिले हमें मिले हमें मिले। लेकिन लक्ष्मी ने कहा कि हम तो उसके पास जाएंगे जो हमारी कामना न करता। इसलिए महापुरुष कहते हैं माया माया सब कहे माधव कहे न कोई, और जो कोई माधव कहे तो माया चेरी हो। माया सब चाहता है लेकिन माधव को कोई नहीं पुकारता। माधव को जो कोई पुकारता है तो माया तो साथे में आ जाती है। माया उनके साथ में सबको टटोल करके देखा, लेकिन सब लक्ष्मी की कामना कर रहे। एक व्यक्ति है जो कामना नहीं करता, कौन है? तो नारायण। लक्ष्मी ने जाकर के नारायण के गले में वरमाला डाल लिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नौवें रत्न के रूप में बारुणी राक्षसों ने ले लिया, और 10वें रत्न के रूप में स्वयं धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के
बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए। देवताओं ने जैसे देखा, देवता पहुंचते उससे पहले असुर जाए गए और अमृत के कलश को लेकर के फरार हो गए। देवता मुंह देखते रह गए। अब क्या करें? पीछे से रो करके भगवान के आज प्रभु मेहनत इतना किए लेकिन मिला कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं लगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इतना सहायता हमने तुम्हारी की है और भी करेंगे। एक रूप से भगवान खड़े हैं, दूसरे रूप से वहां मोहिनी भगवान बन करके दिव्य रूप धारण करके राक्षस दौड़े दौड़े जा रहे अमृत का कलश लेकर के छम्म छम्म करते हुए मोहिनी भगवान पहुंच गए। देखा तो महाराज अमृत का कलश लेकर के खड़े हो गए कि ये दिव्य इतनी सुंदर देवी है कौन? पूछा कि देवी तुम कौन हो? तो कहा कि मेरा नाम महामाया है। कहा अच्छा कहाँ जा रही हो? तो कहा कि बस विचरण कर रही हूँ ऐसे। देवी विष्णु मोहिनी ने कहा, मोहिनी भगवान ने कहा कि लेकिन तुम कौन हो? काले कलौटे भागे भागे हाँफते कांपते आ रहे हो कौन तुम? तो उसने सारा वृत्तांत बताया। कहा ये कलश में क्या लिखा है? अमृत है। तो कहा कि तुम भाग क्यों रहे हो? अरे बांट करके आपस में पी खा लो। तो कहा यही तो समस्या है कि हम आपस में बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। अब तुम मिल गई हो तो तुम बंटवारा कर दो। तो वहां भगवान ने थोड़ा वैराग्य दिखाया है और कहा कि देखो हम अपरिचित स्त्री हैं, हम एक अपरिचित स्त्री हैं, हमारे पर विश्वास मत करना, हम गड़बड़ कर देंगे। कभी भी किसी व्यक्ति को किसी अपरिचित स्त्री के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। राक्षस कहने लगे ज्ञान की बातें करती, इसका मतलब बड़ी ईमानदार है, बड़ी ईमानदार है। अब तो इसी का हाथ से बंटवारा कर लो। पहले वैराग्य दिखाया ना। बहुत सारे महात्मा होते हैं ना, कहते कि हटो हटो हटो, छुओ नहीं हमको, पैसा मत चढ़ा, हम पैसा तो छूते नहीं है। अच्छा जानते कि बाबा पैसा नहीं लेते तो लोग खूब चढ़ाते हैं। अब बाद में करते क्या? चिमटा से उठा उठा के झोली में धर लेते हैं। ये समाज को दिखाने के लिए करते हैं। तो ऐसे भगवान ने भी वह लीला किया। कहा कि ये देखो ये बंटवारा वाला काम हमारे वश की नहीं है, हम अपरिचित हैं, पता नहीं हम क्या कर दें गड़बड़। तो राक्षसों ने कहा कि बड़ा ईमानदार है, इसका मतलब ये जो है इसी से बंटवारा करवा रहे। अब उसके हाथ में पकड़ा। तब तक देवता पहुंचे पीछे से। देवता रोते हुए देखा, विष्णु मोहिनी का हाथ जोड़ के कृपा करो। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो। अब मोहिनी ने कहा कि ये कौन है? कहा कि इन्हीं के साथ तो हमारा झगड़ा है। अच्छा इन लोगों के मंथन किया था? कहा हाँ सहायता हमारे ये भी कर रहे थे लेकिन इनको हम देना नहीं चाहते। तब कहा कि देखो ईमानदारी की बात तो ये है कि मेहनत इन लोगों ने किया है, तो एक काम करो। कहा क्या काम? ये करो कि हमने देखा कलश को उठा करके इसमें पतला पतला पानी पानी ऊपर है, गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे बैठा हुआ है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी इनको पिला देते हैं, गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुम्हें पिलाएंगे। अब ऐसी मटक मटक करके भगवान ने अपनी जादू की बाण चलाई कि राक्षस उसी में मोहित हो गए। मोहित होकर के कहा कि ठीक है जैसे तुम चाहो। अब लाइन से बैठा दिया, आंख मारते राक्षस के ऊपर भगवान, अमृत पिलाते देवताओं को, मुस्कुराते उधर राक्षसों की तरफ मुड़ करके इधर अमृत पिलाते हैं। स्वर्भान नाम का एक राक्षस था, उसने जान लिया का ओहो गड़बड़ी ये हो रही है कि हमें तो चालाकी से उल्लू बनाया जा रहा है, अमृत देवताओं को पिलाया जा रहा है। उसने रूप बदल करके देवता बन करके चंद्र और सूर्य के मध्य में जाकर के बैठ गया। भगवान